फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर KR सैनी KR एजुकेशन ऐप पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि ये फोटो जो आप देख पा रहे होंगे, ये लीव अपना जो है अपनी छुट्टियां कैसे कैसे ले सकते हैं, ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट की थी। तो काफ़ी सारे भाई लोग जो है ऐसे बोल रहे थे कि सर इसको थोड़ा डिस्क्राइब किया जाए, इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी के ऊपर मैं जो यहाँ पे वीडियो लेके आ रहा हूँ और इसमें अपन सारा कुछ डिटेल से बात करेंगे। ये जो फोटो आपको दिख रही है दोस्तों, ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। आप चाहे रेलवे में आप जॉब कर रहे हो या किसी भी सेक्टर में आप जॉब कर रहे हो, चाहे केंद्रीय एम्प्लॉय हो या फिर जो है आप स्टेट एम्प्लॉय हो, आप सभी के जो है ये रूल काम में आने वाले हैं। तो इससे पहले दोस्तों, इसमें अपन रूल समझने से पहले अपन ये देख लेते हैं कि अपने को जो छुट्टियां मिलती है वो किस किस टाइप की छुट्टियां मिलती है अपने को। तो उसी के बेस पे जो है अपन इस चार्ट को जो है समझ पाएंगे। तो अपन इसमें थोड़ा देख लेते हैं संक्षिप्त में कि अपने को जो है कोई किस किस टाइप की छुट्टियां पे मिलती है। तो देखिए दोस्तों, मैं रेलवे एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ। तो रेलवे में जो है 10 तो CL मिलती है, जिसको कैजुअल लीव मिलते हैं, और ये साल में एक बार मिलती है, एड नहीं होती है। 1 जनवरी को आपको अकाउंट में क्रेडिट होगी। उसके बाद में 31 दिसंबर को अगर आप 31 दिसंबर तक नहीं लेते हो तो ये लैप्स हो जाती है, आगे जुड़ती नहीं है। इसके बाद दोस्तों, आपको टोटल 30 जो है LAP मिलती है, जो कि आगे ऐड होती जाती है, और अगर आप इनको नहीं लेते हो तो ये आपके ऐड होती जाएगी। और दोस्तों, ये जो है 15-15 करके आपके 2 सेट में आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है, लीव अकाउंट जो भी होगा। और 1 जनवरी को 15 आपको मिलेगी और 1 जुलाई को आपको 15 मिलेगी। इस प्रकार 30 आपको ये छुट्टियां पे मिलने वाली है। इसके बाद में दोस्तों, यहाँ पे 20 हाफ LAP, अपन हाफ HLAP बोल देते हैं, जिसको अपन इसको मेडिकल जो लीव बोलते हैं वो भी बोल सकते हैं। तो ये आपको 20 मिलती है साल में, जो कि हाफ होती है। अगर फुल छुट्टी आप मेडिकल लोगे तो 10 आपको फुल मेडिकल छुट्टी यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों, आपको NH मिलता है, नेशनल हॉलीडे। 12 दिन की जो है रेलवे के अंदर 12 नेशनल हॉलीडे चिन्हित होते हैं, और हर साल जो है ये चेंज होते रहते हैं, उसमें प्लस माइनस होते रहते हैं। कभी किसी त्यौहार को ऐड कर लिया जाता है, कभी किसी को छोड़ दिया जाता है। तो 12 दिन आपको यहाँ पे NH मिल सकते हैं साल में मैक्सिमम। इसके बाद दोस्तों, CR होता है। CR का मतलब होता है कैंसिल रेस्ट। मान लेते हैं कि जैसे अगर आपका मंगलवार को रेस्ट था और आपको किसी कारण स्टाफ की शॉर्टेज की वजह से मंगलवार को रेस्ट नहीं दिया गया, तो उस दिन का आपका CR बन गया। जब भी आपका नेक्स्ट कोई, अगर आप छुट्टी लोगे या अगर आपका आगे रेस्ट आएगा, तो ये जो है छुट्टी आपको एक वहाँ पे बढ़ा के दे दी जाएगी। तो इसको अपने यहाँ पे CR बोल देते हैं। इसके बाद दोस्तों, एक होता है PL, जिसको पेटर्निटी लीव बोलते हैं। ये अगर कोई भी मेल जो एम्प्लॉय है रेलवे के अंदर या किसी भी केंद्रीय कर्मचारी है, तो उसको 15 दिन की PL मिलती है जब वो फादर बन जाता है। और दोस्तों, ये जो PL है ये 6 महीने के अंदर अंदर लेनी होती है, और इसको आप टुकड़ों में नहीं ले सकते हो। 15 दिन की आपको एक साथ ही ये छुट्टी लेनी पड़ेगी अगर आप लोगे तो, अन्यथा ये जो है लैप्स भी हो जाएगी। और कई बार जो है इसको LAP में भी कन्वर्ट हो जाती है जनरली, लेकिन LAP में कन्वर्ट कोई करवाता नहीं, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा इसमें माथाफोड़ रहती है। तो सब लोग इसको ले लेते हैं और ये आपको ईजिली मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों, जो फीमेल कैंडिडेट होती है उनको इसी प्रकार मैटरनिटी लीव मिलती है, जो कि 6 महीने की यानी कि 180 दिन की मिलती है। और दोस्तों, ये जो है दोनों ही, पैटर्निटी लीव हो चाहे मैटरनिटी लीव हो, दोनों ही 2 बच्चों के लिए ही मिलेगी, तीसरे बच्चे के ऊपर ये नहीं मिलेगी। बाकी लीव रिकॉर्ड काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखे हैं। अगर मैं सारा कुछ यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा तो वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, और इस प्रकार जो है मैं यहाँ पे संक्षिप्त में आपको समझाऊंगा। तो 180 दिन की हो गई। इसके बाद दोस्तों, इनको CCL भी मिलती है, चाइल्ड केयर लीव भी, जो कि 2 साल की, इनको 730 दिन की जो है छुट्टी मिलती है लेडीज़ को बच्चे की केयर करने के लिए। और अगर कोई मान लेते हैं कि कोई पेरेंट्स है, जैसे कि कोई मेल एम्प्लॉय है रेलवे में और उसकी वाइफ एक्सपायर हो जाती है और सिंगल पेरेंट हो, तो उसको वो भी ये छुट्टी ले सकता है, चाइल्ड केयर लीव की जो होती है। और बच्चे जो है 18 साल के होने तक आप ये छुट्टियाँ ले सकते हो, जो टुकड़ों में ले सकते हो, महीने महीने की ले सकते हो, 15-15 दिन की, जैसे भी आपके लिए सुटेबल हो ऐसे आप ले सकते हो। इसके बाद में दोस्तों, यहाँ पे DDR होता है, जो कि डबल ड्यूटी रेस्ट होता है। कई बार जैसे कि आप 8 घंटे की जगह 12 घंटे कर लेते हो, 8 घंटे की जगह 12 घंटे कर लेते हो, तो यहाँ आपने 4-4 घंटे जो एक्स्ट्रा किए, इसकी एक दिन की आपकी छुट्टी मिल जाती है। तो जब भी स्टाफ पूरा होता है या जब भी आप छुट्टी लेते हो, तो आपको ये छुट्टी वहाँ पे आपको दे दी जाती है। तो इतने टाइप की यहाँ पे छुट्टियाँ रहती है। तो ये छुट्टियाँ अगर आपको समझ में आ गई हो, तो ये जो चार्ट है जिसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं, वो चार्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बाकी दोस्तों, रेलवे में किस किस टाइप की छुट्टियां मिलती है सारे, इसके ऊपर मैंने एक अलग से एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप देख सकते हो कि आपको जो है रेलवे के अंदर कितनी सारी छुट्टियां यहाँ पे मिलने वाली है। हालांकि एजुकेशन अलाउंसेज वगैरह, एजुकेशन की जो छुट्टियां होती है, और भी कई सारी विदाउट जो पे रहते हैं आप, वो भी छुट्टियां हैं। हालांकि उनके ऊपर अपन बात नहीं करेंगे, अपनी यही छुट्टियां जो इस चार्ट में काम आने वाली है। तो देखिए दोस्तों, अब अपन इस चार्ट के ऊपर चलते हैं और उसमें अपन देखते हैं कि क्या कुछ सारा कुछ है। तो देखिए, इसमें कहने का मतलब चार्ट में ये है कि आपको जो है कौन कौन सी छुट्टियां आप साथ ले सकते हो।
कि आप CL और PL साथ ले सकते हो क्या, सिक छुट्टी और CL साथ ले सकते हो क्या, कैसे रेस्ट कहाँ लग सकता है। ऐसा नहीं कि आप जो है सारी छुट्टियां एक साथ लगा दोगे कि मेरे को 5 CL दे दो, 5 LAP दे दो, बीच में रेस्ट लगा दो। ऐसे इनका क्या मतलब रूल है कि मैं कौन सी छुट्टी कब का ले सकता हूँ और किस हिसाब से ले सकता हूँ, कौन कौन सी छुट्टियां मैं साथ ले सकता हूँ, और अगर साथ लूँगा तो क्या उनका जो है प्रोविज़न है, क्या रूल है, कितनी ले सकता हूँ, CR में एक साथ में कितने ले सकता हूँ। जैसे कुछ दोस्त बोलते हैं कि सर मैं पूरे महीने ड्यूटी कर लूँ और मेरे जो 4 रेस्ट है मैं एक साथ ले सकता हूँ क्या। तो देखिए दोस्तों, उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे कि जो है 4 अगर आप रेस्ट जो है आप एक साथ ले सकते हो नहीं ले सकते हो, सारा कुछ जो है इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो ये जो चार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी लोग जो है ध्यान से देखिए। तो देखिए फ्रेंड, ये जो है एग्जाम्पल्स ऑफ टेकिंग CL अकॉर्डिंग टू मास्टर सर्कुलर नंबर जो है 15, उसके अकॉर्डिंग ये सारा कुछ चार्ट है। इसमें पहला नंबर जो है इसके अंदर देखिए दोस्तों, आपके सारा कुछ आपको आराम से समझ में आ जाएगा, बस आप ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे पहला जो नंबर है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि CL है, फिर PL है, PL यानी पेटर्निटी लीव है, यानी कि CL के साथ में पेटर्निटी लीव, और यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है वो रॉन्ग बता रखा है। तो कहने का मतलब CL के साथ में आप जो है आपको जो पेटर्निटी लीव मिलती है 15 दिन की, वो नहीं ले सकते हो। ये आपको जो है ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप जो है 17 दिन की छुट्टी ले रहे हो और कह दोगे कि सर 2 CL लगा देना और 15 PL लगा देना, तो ये इस टाइप से आप नहीं ले सकते हो दोस्तों, ये आपका रॉन्ग तरीका हो गया। इसके बाद में फिर PL है यानी पेटर्निटी लीव है और इसके पीछे CL लगा दी। कहने का मतलब ये भी, इसका भी रिजल्ट रॉन्ग है। कहने का मतलब पेटर्निटी जो लीव है उसके आगे CL आप नहीं ले सकते हो और पीछे भी जो है CL आप नहीं ले सकते हो। ये आपको समझ में आ गया होगा कि सीधा सीधा मतलब ये होगा कि CL जो है वो पेटर्निटी लीव के साथ में नहीं लगने वाली, ना आगे ना पीछे ना बीच में, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों LAP लगाई है, फिर PL यहाँ पे लगाई है और पीछे भी जो है LAP इन्होंने लगा दी है, इसको इन्होंने राइट माना है। तो इसका मतलब अपन समझ सकते हैं कि LAP जो छुट्टियां होती है जो कि आपको 30 यहाँ पे मिलने वाली है, वो छुट्टियां आपको यहाँ पे LAP के साथ में आप ले सकते हो। यानी कि LAP और आप जो है जो पैटर्निटी लीव है ये दोनों यहाँ पे साथ ले सकते हो। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक नंबर का जो है रिजल्ट यहाँ पे आपके सामने सारा कुछ डिस्क्राइब हो गया है कि CL जो है वो पैटर्निटी लीव के साथ नहीं ले सकते, LAP आप ले सकते हो। हाँ दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखना कि LAP जो है बीच में नहीं ले सकते आप। जैसे कि PL आपकी 15 दिन की चल रही है और आप चाहो कि मैं बीच में 2 दिन की LAP लगा दूँ, तो बीच में नहीं लगेगी, आगे और पीछे जो है आपकी LAP लग सकती है, CL नहीं लगेगी। और यही रिमार्क यहाँ पे डाला हुआ है, CL कैन नॉट बी टेकन बिफोर और आफ्टर PL बट LAP टेकन बी बिफोर और आफ्टर, यानी आगे और पीछे अपना LAP ले सकते हैं पैटर्निटी लीव के। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 2 पे अपन बात करेंगे यहाँ पे कि जो जैसे यहाँ पे प्रेजेंट चल रही है आपकी मास्टर में और फिर कोई NH आ गया, NH के बाद में 2 CL आपने ले ली, एक रेस्ट ले लिया, 2 LAP ले ली और एक आपकी फिर प्रेजेंट हो गई। तो ये जो है तरीका रॉन्ग है दोस्तों। आप जो है LAP, सबसे पहली बात तो LAP, ये बात आपको ध्यान रखना है, LAP और जो है CL आप कभी भी साथ नहीं ले सकते हो, चाहे बीच में रेस्ट पड़े या नहीं पड़े, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए ये CL और LAP जो साथ लगा दी इन्होंने, तो ये इस तरह से आपका रिजल्ट जो है रॉन्ग हो जाता है। तो CL और LAP आप साथ कभी नहीं ले सकते हो। इसके बाद दोस्तों जैसे आप यहाँ प्रेजेंट रहे, फिर NH आ गया, फिर आपने कंटिन्यू LAP ली और फिर आप प्रेजेंट हो गए, इस टाइप से आपकी ये जो छुट्टियाँ लग सकती है, क्योंकि यहाँ तक प्रेजेंट थे आप, फिर आपकी NH आ गई और LAP जो छुट्टियाँ होती है वो आप ले सकते हो। LAP के बीच में कभी भी रेस्ट नहीं लगेगा। LAP अगर जो छुट्टियाँ होती है वो कंटिन्यू लगती है, उनके बीच में ना रेस्ट लगता है, ना NH लगता है, ना कोई और छुट्टी लगती है। LAP के अंदर आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, जैसे कि आप चाहो कि जो है बीच में मान लेते हैं कि एक NH आ जाता है और एक रेस्ट आ जाता है और इधर आप 3 दिन की छुट्टी चाहिए आपको और इधर आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो यहाँ आप 3 LAP लगा लो और यहाँ पे 2 LAP लगा लो, बीच में NH और रेस्ट हो जाए। तो ऐसे नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे NH और आपका रेस्ट दोनों ही खराब हो जाएंगे, यहाँ भी आपकी जो है LAP छुट्टियाँ ही लगेगी। तो कहने का मतलब सीधा सीधा आप यह समझ सकते हो कि LAP जो छुट्टियाँ होती है उनके बीच में ना तो रेस्ट लगता है ना LAP लगती है, यानी कि उनके बीच में आपके अगर रेस्ट पड़ रहा है या NH पड़ रहा है तो आपका खराब हो जाएगा, उसके अंदर आपकी LAP छुट्टी लगेगी, रेस्ट और NH यहाँ पे नहीं लगेगा। इसके बाद में दोस्तों पॉइंट नंबर जो 3 है इसमें देखते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है या NH है, यहाँ पे 2 CL है, रेस्ट है और सिक है। तो देखिए यहाँ पे जो है CL हो गई और ये इन्होंने सिक ले ली, तो CL और सिक जो है कभी भी रेस्ट के साथ कंबाइंड करके नहीं ले सकते। ये देख लीजिए यहाँ पे इसका रिजल्ट रॉन्ग हो गया है, यानी कि सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि CL जो है, NH और CL तो यहाँ तक तो आपकी छुट्टियाँ सही है,
यहाँ तक अगर आप लेते हो NH Cl और रेस्ट, ये तो सही है, लेकिन ये सिक जो है ये नहीं लगेगी रेस्ट के साथ में, Cl के साथ में। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि Cl और सिक जो है कभी भी साथ नहीं लगेगी, रेस्ट के साथ भी और बिना रेस्ट के भी। यानी कि सिक जो है LAP के साथ लग सकती है, Cl के साथ नहीं लगेगी। अब यहाँ देखिए NH आपका पड़ गया, फिर जो है 3 दिन की आपने LAP ले ली और फिर 2 दिन आप जो है सिक यहाँ पे हो गए। तो इस टाइप से आपकी सिक यहाँ पे लग सकती है दोस्तों, ये आपका राइट है। और यहाँ पे देख सकते हैं अपन Cl एंड सिक कैन नॉट बी कंबाइंड बाय रेस्ट, यानी रेस्ट के साथ में आप जो Cl और सिक नहीं ले सकते हो। और देखिए दोस्तों ये जो रेस्ट पड़ रहा था तो रेस्ट यहाँ भी पड़ना चाहिए, लेकिन ये जो है LAP ही लगेगी। सिक छुट्टियाँ जो होती है मतलब मतलब LAP जो रेगुलर चलती है उनमें रेस्ट नहीं लगता है, ना NH लगता है, जैसा कि मैंने भी आपको ऊपर बताया। इस टाइप से आपकी छुट्टी लग सकती है। मान लेते हैं कि आप जो है 4 दिन की LAP छुट्टी लेके अपने घर आए और वहाँ बीमार हो जाते हो, तो वहाँ आप सिक कर सकते हो। तो इस टाइप से आपकी 4 दिन की छुट्टियाँ हैं और जितने दिन आप सिक रहोगे इस हिसाब से ये चल सकता है, दोनों छुट्टियाँ कंबाइंड हो सकती है, ये राइट है एकदम। यहाँ इस टाइप से आप छुट्टी ले सकते हो। इसके बाद दोस्तों फोर्थ पॉइंट जो है उसमें देखिए Cl है, फिर 2 Cr आ गया, फिर LAP आ गया, फिर रेस्ट आ गया, फिर प्रजेंट हो गई। तो देखिए ये तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि Cl और LAP कभी भी साथ नहीं आएगी, चाहे रेस्ट हो बीच में, NH हो, कुछ भी हो, ये दोनों छुट्टियां कभी भी साथ नहीं लग सकती है। तो यहाँ देखिए Cl और LAP लगा दिए तो ये जो है यहीं पे रॉन्ग हो जाता है और ये छुट्टियां आप नहीं ले सकते। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है Cl और LAP जो है कैन नॉट बी कंबाइंड बाय Cr। ना तो ये Cr से कंबाइंड हो सकती है, ना रेस्ट कंबाइंड हो सकती है, ना NH से कंबाइंड हो सकती है। ये दोनों छुट्टियां कभी भी साथ आपको देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए आगे, यहाँ पे Cr 2 Cr ले लिए उन्होंने और LAP ले ली 4 और फिर रेस्ट हो गई। ये बिल्कुल प्रॉपर वे है आपका। अगर 2 छुट्टियां मतलब 2 रेस्ट अगर आपने के सस्पेंड हुए हैं, पहले आपने 2 रेस्ट नहीं लिए जब आपके पढ़ रहे थे, और फिर आपको अगर छुट्टियों की ज़रूरत होगी सप्ताह भर की, तो आप जो वहाँ पे 2 अपना शुरू में Cr ले लीजिए, फिर आप 4 LAP ले लो और लास्ट में आपका फिर जो है रेस्ट वापस लग जाएगा। तो इस टाइप से आप छुट्टियाँ ले सकते हो, ये एकदम राइट वे है दोस्तों। इसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 पे। तो देखिए यहाँ पे आपका रेस्ट हो जाता है, रेस्ट के बाद में आप 2 Cl ले लिए, NH ले लिए और फिर जो है LAP ले लिए। फिर वही बात होगी दोस्तों, NH LAP और Cl जो है वो आप साथ नहीं ले सकते हो, ना NH के साथ, ना रेस्ट के साथ, ना Cl आपके Cr के साथ में। तो ये वे आपका गलत हो गया है। इसके बाद नीचे अपन देखते हैं रेस्ट है, LAP है, LAP मैंने बताया है कि LAP के बीच में कोई रेस्ट NH वगैरह नहीं लगता है। या ये NH पड़ रहा था तो ये देख ली दोस्तों, यहाँ पे LAP ही लगेगी, NH नहीं लगेगा। LAP के बीच में कभी भी NH Cl रेस्ट वगैरह नहीं लगते हैं। तो ये आपका एकदम राइट वे है। यहाँ पे लिखा भी है Cl एंड LAP कैन नॉट बी कंबाइंड बाई NH। इसके बाद में पॉइंट नंबर 6 में देखते हैं, यहाँ प्रजेंट है, यहाँ पे देखिए Cl लगी, रेस्ट लगा, LAP लगा और फिर Cl लगा। तो ये भी रॉन्ग वे है, आपका LAP और Cl कभी भी साथ नहीं लग सकता है, ना रेस्ट के साथ में, जैसा कि अपन अभी ऊपर देखा। तो ये भी आपका रॉन्ग वे हो गया। इसके नीचे अपन देखते हैं कि प्रजेंट है, फिर LAP आपकी कंटिन्यू लगेगी, फिर प्रजेंट, यानी LAP तो आप साथ में ले सकते हो, एकदम राइट वे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में दोस्तों फिर यहाँ पे प्रजेंट है, रेस्ट के साथ में कंटिन्यू आप LAP ले सकते हो, बीच में रेस्ट नहीं लगेगा, पीछे रेस्ट लग सकता है, आगे रेस्ट लग सकता है LAP के। तो LAP देखिए यहाँ पे कंटिन्यू है, LAP के बीच में कोई दूसरी छुट्टी नहीं फंस सकती है। तो ये भी आपका राइट वे है। तो यहाँ पे लिखा भी है LAP कैन नॉट बी टेकन इन बिटवीन Cl, यानी Cl के बीच में आप LAP नहीं ले सकते हो। सीधा सीधा आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि LAP और Cl कभी भी साथ नहीं लगती है दोस्तों। इसके बाद में अगर अपन थोड़ा सा पॉइंट नंबर 7 पे देखते हैं, तो पॉइंट नंबर 7 पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो है प्रजेंट है, LAP है, NH है, LAP और फिर भी वो मैंने अभी आपको ऊपर जस्ट बताया है कि LAP के बीच में कभी कोई छुट्टी नहीं लगती है। तो ये आपका रॉन्ग वे हो गया, यहाँ NH लगा दी LAP के बीच में। और यहाँ भी जो है ये एकदम सही वे है, नीचे वाला जो है एकदम राइट है, क्योंकि LAP एक साथ है और पीछे NH लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे भी NH लग सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो है LAP के आगे NH लगा दिया, यहाँ LAP के पीछे NH लगा दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट वे है एकदम। और यहाँ पे जो है इन्होंने रेस्ट आगे लगा दिया LAP के, बिल्कुल लग सकता है, और रेस्ट जो है पीछे भी लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। इस टाइप से भी हो सकता है कि आपने NH ले लिया, फिर जो है आपकी 2 दिन की LAP छुट्टी हो गई, फिर 2 दिन आपने ड्यूटी की, फिर आपका रेस्ट हो गया। ये आपका एकदम राइट वे है। तो यहाँ पे लिखा भी है NH सेल बी बिफोर और आफ्टर LAP, ने LAP के बाद में और आगे अपने NH छुट्टी ले सकते हैं, बीच में नहीं ले सकते हैं। इसके बाद में 8 नंबर पॉइंट जो है इसमें देखिए, यहाँ पे प्रजेंट हो, यहाँ पे आप बीमार हो गए और फिर आपका रेस्ट पड़ गया, फिर आपने जो है LAP छुट्टी यहाँ पे
ले ली तो ये जो है एकदम रॉन्ग वे है दोस्तों। रेस्ट के साथ में कंबाइंड नहीं हो सकती सिक। अगर यहीं पे अगर आप बीमार हो और फिर जो है आपका रेस्ट यहाँ अगर पड़ भी रहा होगा तो उसकी जगह आपका एलएपी ही लगेगा। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि सिक और एलएपी छुट्टियां जो होती है रेस्ट के द्वारा अपन कंबाइंड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको सिक के बाद में छुट्टी लेनी है तो एलएपी आप यहाँ पे कंटिन्यू ले सकते हैं दोस्तों, और सिक के साथ में सीएल आपकी नहीं ले सकते हो, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। इसके बाद में जैसे कि यहाँ पे आपका सिक पड़ रहा है और सिक आपका पड़ रहा है और यहाँ पे आपका जो है रेस्ट हो गए, तो इस टाइप से रेस्ट आपका लग सकता है। अब रेस्ट के बाद में एलएपी नहीं लगेगा। अगर आप एलएपी लगाओगे तो फिर जो है रेस्ट के दिन से एलएपी लगेगा, रेस्ट यहाँ पे काउंट नहीं होगा। तो ये आपका दोनों राइट वे हैं। एलएपी कैन नॉट बी कंबाइंड विथ सिक बाय रेस्ट, यानी रेस्ट के द्वारा आप जो है एलएपी को कंबाइंड नहीं कर सकते हो। अगर एलएपी आपको लेना है तो सिक के जस्ट बाद से ही लेना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 9 में अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो है प्रेजेंट है, फिर आपने यहाँ पे 4 एलएपी ली है, फिर रेस्ट है, फिर सीआर है, फिर प्रेजेंट है। तो ये जो है एकदम रॉन्ग वे है दोस्तों। कभी भी जो है सीआर आप जो है एलएपी के बाद में नहीं ले सकते हो। और यहाँ भी देखिए सीएल जो है सीएल लिखा हुआ है, सीएल के बाद में फिर आपका सीआर आ गया और फिर जो है आपका यहाँ पे एलएपी आ गया। और यहाँ पे जो है एलएपी जो है दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया है, एलएपी और सीएल कभी भी साथ आप नहीं ले सकते हो। तो ये तो जो आपका रॉन्ग वे वैसे ही हो गया। और यहाँ पे सीआर जो है कभी भी आप पीछे नहीं ले सकते हो एलएपी के। अगर सीआर आपको लेना है तो हमेशा आप आगे ले सकते हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है इन्होंने सीआर जो लिया है यहाँ पे आगे ले लिया, एनएच ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सीएल फिर इन्होंने 2 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। रेस्ट ले लिया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सीएल ले ली, एनएच ले ली। तो सीएल जो होती है दोस्तों उसके बीच में आपकी सभी छुट्टियां लग सकती है। जैसे कि आपकी 5 दिन की सीएल है और जैसे 3 दिन आप आगे सीएल ले ली, फिर आपका एनएच पड़ गया, फिर आपका रेस्ट पड़ गया और फिर आपका जो है यहाँ पे सीएल ले ली। तो इस प्रकार से आप ले सकते हो। देखिए सीएल और एनएच में एक डिफरेंस है। यहाँ पे सीएल के बीच में अगर आपका कोई रेस्ट पड़ रहा है, एनएच पड़ रहा है तो वो काम आ जाता है। और एलएपी के बीच में अगर कोई रेस्ट पड़ रहा है, कोई एनएच पड़ रहा है तो वो काम में नहीं आता है, वो कंटिन्यू एलएपी ही लगेगी दोस्तों। तो सीएल जो छुट्टियाँ होती है उसको आप बचा बचा के यूज़ कीजिएगा दोस्तों। तो ये जो आपका है एकदम राइट वे हो गया। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो है प्रेजेंट हो गए, सीआर हो गया, फिर एलएपी आप कंटिन्यू लोगे, फिर प्रेजेंट हो गए। तो एकदम राइट वे है, क्योंकि सीआर जो होता है वो एलएपी के पहले आप ले सकते हो, बाद में नहीं ले सकते हो। फिर यहाँ पे 3 सीआर इन्होंने कंटिन्यू लिए, फिर एलएपी एलएपी इस प्रकार भी आप ले सकते हो। 3 के अलावा यहाँ पे 4 सीआर नहीं ले सकते दोस्तों, क्योंकि एक बार में मैक्सिमम 3 सीआर आप यहाँ पे ले सकते हो। 3 कैंसिल रेस्ट आप यहाँ पे ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आपका जो है 4 सीआर पड़े हैं और आप जो है चारों सीआर को यहाँ पे साथ ले लोगे, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, फर्स्ट वी कैन अवेल सीआर, देन वी कैन अवेल लीव, टू वी अवेल ओनली 3 सीआर एट ए टाइम। एक टाइम में अपन 3 ही ले सकते हैं, फिर अपन प्रेजेंट रहेंगे और फिर अपन बाद में फिर से सीआर ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीआर नॉट बी टेकन इन बिटवीन एलएपी और आफ्टर एलएपी, इट शुड बी ऑलवेज बिफोर एलएपी, यानी ना तो बीच में लग सकता है सीआर, वो तो एलएपी के बीच में तो वैसे ही कोई छुट्टियां नहीं लगेगी, और हाँ पीछे भी आपके जो है यहाँ पे सीआर नहीं लगेगा एलएपी के, जैसा कि यहाँ लगा रखा है। आगे जरूर लग सकता है सीआर। तो इस प्रकार सीएल की जो छुट्टियां होती है दोस्तों वो तो बहुत काम की होती है। जैसे कि सीएल यहाँ पे बचा बचा के लेना चाहिए। अब जैसे कैसे बचा के लेना चाहिए देखिए थोड़ा। हम भी सीएल जो होती है 10 सीएल में बहुत सारी छुट्टियां पे काट लेते हैं। मान लेते कि एक आपका सीआर पड़ा है और एक आ गया एनएच और एक हो गया रेस्ट। तो अब मान लेते हैं इनके बीच में, जैसे कि एनएच जो है, एनएच और रेस्ट के बीच में जो है एक दिन का यहाँ पे गैप है। यह आपका जो है शुक्रवार को हो गया और ये जो है रविवार का हो गया, और बीच में एक दिन का गैप आ रहा है, और इसको आपको गुरुवार को जो है एक सीआर दे दिया गया है। तो यहाँ पे एक सीएल डाल दोगे ना दोस्तों तो ये 4 छुट्टियाँ आपको यहाँ पे कंटिन्यू मिल जाएगी। शनिवार की अगर आप एक सीएल डाल दोगे तो ये चारों छुट्टियाँ आपको यहाँ पे कंटिन्यू मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। और जैसे कि आपने सीएल ले ली, एक मतलब सीएल ले ली और फिर जो है कोई एनएच आ गया यहाँ पे तो एनएच ले लोगे, फिर आपका जो है रेस्ट पड़ गया, फिर रेस्ट ले लोगे, फिर आप जो है एक सीएल ले लोगे। इस टाइप से आप जो है 3 छुट्टी में, यानी 3 सीएल में आपको 5 दिन की छुट्टी मिल जाती है। अगर यही एलएपी होगी दोस्तों, तो जैसे कि एलएपी आपको यहाँ पे, अगर ये छुट्टियाँ अगर अपन बात करें एलएपी होगी, तो एलएपी के बीच में जो है रेस्ट और एनएच नहीं लगते हैं। रेस्ट और एनएच नहीं लगेंगे तो एलएपी जो है यहाँ पे कंटिन्यू ही लगेगी। अब जैसे सपोज डेट यहाँ पे 5 दिन की आपने एलएपी ली है, तो ये एलएपी लगेगी, एलएपी लगेगी, एलएपी लगेगी, एलएपी लगेगी, चाहे यहाँ भले ही एनएच पड़ रहा हो, भले ही रेस्ट पड़ रहा हो, वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा। 5 अगर आप छुट्टी ले रहे हो तो 5 एलएपी लगेगी, जबकि वहाँ 3 सीएल में आपको 5 छुट्टी मिल रही थी। तो ये फायदे होते हैं आपके सीएल के। तो सीएल जो होते हैं वो बहुत बचा बचा के यूज़ कीजिए और बहुत कम क्वांटिटी में। अगर ज़्यादा दिन की लगातार छुट्टी चाहिए आपको तो एलएपी लीजिए, और छोटे छोटे छुट्टे चाहिए जैसे कि कोई एनएच आ गया, रेस्ट आ गया उसके साथ में, तो आप सीएल वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,
और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साथ ही दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें ऑलरेडी बहुत सारे रेलवे एम्प्लॉयज जुड़े हुए हैं। थैंक यू।